हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। इस चैप्टर में ना हमें मेनली आइडेंटिटी यूज करनी है, फॉर्मूला यूज करनी है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप लोग ये फॉर्मूला क्लास 8 में कर चुके हो, ठीक है। तो नया क्या आएगा, इसमें क्यूब के फॉर्मूलाज आ जाएंगे, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, साथ में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की 3 का होल स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत वही पुराने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आगे जब आप चलोगे एक्सरसाइज 4.2 4.3 लेवल बढ़ती रहेगी। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो आपको पहले फॉर्मूला पहचाना है, फॉर्मूला लिखो, अप्लाई कर दो। ये अपना प्लस है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है अपना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कुछ बच्चे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चल जाएगा, प्लस में ऐसे आगे भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर मतलब 7x का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ऐसे b स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर, मतलब ये a है ये b है, फिर प्लस 2ab, तो 2ab वैल्यूज पुट कर दी, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब बस सिंप्लीफाई कर दो, 7 का स्क्वायर 49, x स्क्वायर x प्लस 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर y प्लस, अब ये कैसे करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, जो भी रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, तो 56 xy। तो अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 49y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, सॉरी 49x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 56xy। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है अपना, ये फ्रैक्शन में है पर होगा सेम ऐसी, 7/5x प्लस 3/2y, ओके, होल स्क्वायर। हमें वही फॉर्मूला लगाना है फिर से, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिख दो, क्या हो जाएगा फॉर्मूला अपना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या आ जाएगा, 7/5x का होल स्क्वायर, ए की जगह हमने ए का स्क्वायर मतलब उस पूरे का स्क्वायर ब्रैकेट में बना के स्क्वायर बना देना, फिर प्लस 3/2y होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab। अब सिंप्लीफाई करना कैसे, स्क्वायर खोल के, 7 का स्क्वायर 49, तो 49, 5 का 25 और x स्क्वायर का x स्क्वायर ऐसे चिपका रहेगा बस। तो 49/25 x स्क्वायर। इसकी बारी, 3 का स्क्वायर 9/4 y स्क्वायर। इसमें क्या करो, 2 से 2 कट कर दो, पहले 2 से 2 गया। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई 3 21, तो 21 एक्स वाई, और अपॉन में 5, यहाँ क्वेश्चन तो 1 है तो 5 मल्टीप्लाई 1 5। तो अपना आंसर आ गया 49/25 एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 वाई स्क्वायर प्लस 21/5 एक्स वाई। थर्ड पार्ट में हमें बोला हुआ है, डेसिमल में दे रखा है, पहले सिंपल था फिर फ्रैक्शन है, अब डेसिमल आ गया, तो 2.5 p प्लस 1.5 q होल स्क्वायर। हमें फॉर्मूला वही लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना आएगा, 2.5 p का होल स्क्वायर प्लस 1.5 q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब दिक्कत है डेसिमल की, हम डेसिमल कैसे अप्लाई करेंगे, तो डेसिमल अभी एक है, स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर के साथ में 2 डेसिमल हो जाएंगे, तो कैसे, यहाँ पे अभी यहाँ से 1 2, ये क्या करा मैंने, जैसे कहीं पे कोई डेसिमल नहीं होता, जैसे मान लो 35 है, 35 का डेसिमल कुछ नहीं पता तो एंड में होता है, ठीक है। तो अगर डेसिमल अगर शिफ्ट करना है तो हमें इधर ऐसे आ जाते हैं, तो ऐसे यहाँ से 1 2, क्योंकि स्क्वायर से 2 डेसिमल आ गए, ऐसे इसकी बारी 1.5, 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, 225 क्यू स्क्वायर, और डेसिमल पॉइंट का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 क्यू स्क्वायर आ गया, प्लस इसकी बारी। अब इसको कैसे करना, पहले 25 इंटू 2 कर देते हैं, 25 इंटू 2 50 आ गया, 50 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 15 0 0, 15 5 75, ये आ गया 750 पी क्यू, इतना आ गया। अब डेसिमल कितने हैं, 1 2, 2 डेसिमल है तो डेसिमल एंड में होता है, तो 1 2, तो 7.50 आ जाएगा। अब पॉइंट पर 0 लगाते नहीं है, तो अपना मेनली आंसर आ गया 7.5 पी क्यू। तो अपना फाइनल आंसर है 6.25 पी स्क्वायर प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर प्लस 7.5 पी क्यू। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बोला हुआ है 3/4 s प्लस 8/t
होल स्क्वायर। फॉर्मूला वही लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3/4 एस का स्क्वायर प्लस 8t का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया। सिंप्लीफाई कैसे करना है, पहले तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, एस स्क्वायर आ गया प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो 64 टी स्क्वायर आ गया प्लस इसके बाद ये कैसे होगा, 4 से इसको कट कर दो सीधा 8 को, 2 बचेगा, 8 पूरा गया तो 2 बचा। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कुछ नहीं देखते सब 1 बच रहा है बस, तो 1 को हम लिखते नहीं नीचे, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, फिर 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 एस टी। तो इसी के साथ में फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब 2 पार्ट और बचे इसके। फिफ्थ पार्ट, उसमें बोला हुआ है x प्लस 1/2y होल स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला सेम लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1/2y बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab। ये आ गया x स्क्वायर आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y, ऐसे कर दिया। स्क्वायर निकालने अगर आपको अपोन में दिक्कत हो रही, सिंपल ट्रिक क्या लगाओ, एक एक करके स्क्वायर निकालो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, y स्क्वायर का y स्क्वायर, खत्म। 2 से 2 कट प्लस x मल्टीप्लाई 1x अपोन में y, अपना आंसर आ गया। इस साथ हमें सिंप्लीफाई नहीं करना होता। इसका 6 पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बार बार लिखना, फॉर्मूला अगर नहीं लिखोगे तो क्या होता है, टीचर आधा मार्क्स काट ले, बाकी फॉर्मूला लिखने से क्या है आप गलती नहीं करोगे कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप चलोगे। तो 1/x का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 और फिर 2 मल्टीप्लाई 1 2, सिंपल 2 आ जाएगा नीचे xy। तो 6 पार्ट का आंसर भी अपना आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस इसमें इस बार वेरिएबल्स थे मतलब xy थे, इस बार नंबर आ गए, तो हमें नंबर में अप्लाई करना है। क्वेश्चन 2 में हमें निकालना है 64 का स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे डायरेक्ट निकाल दो, 64 मल्टीप्लाई 64 कर दो, ऐसे आराम से आंसर आ जाएगा, पर हमें ऐसे नहीं करना, हमें यूजिंग आइडेंटिटीज, मतलब हमें फॉर्मूला यूज करके अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या करो आप, इसको कर दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पर बच्चे ने तो 64 है, इसमें प्लस तो है ही नहीं, तो इसको ब्रेक कर दो, कैसे 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अब कुछ बच्चे इतना ऐसा दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं 64 को 63 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, पर ये गलत है। हमें क्वेश्चन को इजी बनाना है, मुश्किल ही। अगर आप ये करके आओगे टीचर मार्क्स नहीं काटेगी, सही है, पर आपको क्वेश्चन को इजी बनाना है। इजी क्या होगा, 60 का स्क्वायर निकालना, ना कि 63 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो हमेशा 0 के आसपास वाला नंबर लेना। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। 60 का स्क्वायर निकालेंगे, 60 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 0 0 तो हो जाएगी, 0 का स्क्वायर 0 0 और 6 का 36, सीधा कर दिया, ठीक है। 60 इंटू 60 करना 2 0 तो 2 0, 6 का स्क्वायर 36 सीधा आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसकी बारी, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 120, 120 मल्टीप्लाई 4, 60 मल्टीप्लाई 2 आएगा 120, मल्टीप्लाई कर दो 4 से 480, अपना आंसर आ जाएगा, 480। लेकिन इस बार हमें इतना नहीं छोड़ना है, वहां वेरिएबल थे, वेरिएबल क्या प्लस नहीं हो सकते, अलग अलग वेरिएबल प्लस नहीं कर सकते, फिर नंबर्स है, नंबर्स प्लस हो जाएंगे, तो हमें इनको प्लस कर देना है। इसको 3600 प्लस 16 प्लस 480, तो 0 प्लस 6 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 प्लस 8 9, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 3 4 3 1 और 4, 3 1 का 4, तो आंसर आ गया 4090। इसको बॉक्स में बना देते हैं, नहीं सॉरी 6 आएगा, 6 4096, हाँ अब सही है 4096, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 105 का स्क्वायर। सेम लॉजिक लगाना है, पहले तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब क्या करो, 105 को ब्रेक कर दो। कैसे? इजी क्या है, 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आ गया। अब आपको कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100। अब ऐसे मल्टीप्लाई करने से अच्छा सबसे क्या है, 4 जीरो, तो 4 जीरो लिख दो, 1 2 3 4, फिर 1 मल्टीप्लाई 1, ये तो आ गया 4 जीरो इंटू 1, तो 10,000 आ गया। 25 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, प्लस इसको कर दो, ये कैसे होगा, 2 5 10, फिर 10 को 100 से कर दो 1000। अब बस तीनों को प्लस कर दो, तो 10,000 प्लस 1000 और प्लस 25, तो आंसर आएगा 52011। तो आंसर आ गया 11,025। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 11,025। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है। सेम ऐसे होगा, इसमें 205 का स्क्वायर निकाल। लास्ट पार्ट में 205 का स्क्वायर निकालना है, फॉर्मूला सेम यूज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले इसको ब्रेक कर दो 200 प्लस 5 करके, ठीक है। फिर a स्क्वायर मतलब 200 स्क्वायर, b स्क्वायर 5 स्क्वायर, फिर 2ab 2ab। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर निकालो, 200 का स्क्वायर है, तो 200 मल्टीप्लाई 200। कैसे करो, 4 जीरो, तो 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर 4 4, ट्रिक्स हमने स्क्वायर निकाल दिया। 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब ये कैसे करो, 2 5 10 और 10 मल्टीप्लाई 200 2000, 2 5 10, 10 मल्टीप्लाई 200 2000। अब इनको प्लस कर दो, तो 40,000 प्लस 2000 प्लस 25, तो कितना आएगा, 52042। तो आ रहे 42,025। तो अपना थर्ड पार्ट का आंसर भी आ गया। एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है बार बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्सपेंड करना था, तो हमने सीधा फॉर्मूला अप्लाई करा। सेकंड पार्ट में सॉल्व करना, फाइंड करना था। फाइंड के लिए हमने फॉर्मूला यूज करा, लास्ट में हमने प्लस कर दिया। अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट है इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।